नमस्कार साथियों। आपका एकलव्य क्लासेज में स्वागत है। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा आने वाली हैं। सभी भर्ती अभ्यर्थी रीट की परीक्षाएं देंगे। जिन भाइयों ने बीएड एसटीसी कर रखा है उन सभी के लिए, रीट अभ्यर्थियों के लिए, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, नमस्कार साथियों। एकलव्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का टेस्ट पेपर जो शिक्षा मनोविज्ञान का लेके आया हूँ। जो भी भाई रीट की परीक्षा देगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए यह एक रामबाण साबित होगा। साथियों, देखते हैं, मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ और उनको हल करते हैं आसान तरीके से, समझ में आए। और चैनल पे पहली बार है तो लाइक करना, सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि मैं हर नोटिफिकेशन और जब तक अपनी एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक आपके लिए मैं टेस्ट पेपर लेकर आता रहूँगा। साथियों, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करवाऊँगा। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन पर अवश्य दबाना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। जैसे ही क्लास डाउनलोड होती रहे और आपके पास मैसेज चले जाए। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन हल। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। तो साथियों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है? विलियम्स जेम्स को कहा गया है। किसे कहा गया है? विलियम्स जेम्स को। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि मनोविज्ञान का आरंभ में अर्थ क्या था या आरंभ में अर्थ था। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान का आरंभ में अर्थ था। यहाँ पर ऑप्शन है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान तथा व्यवहार का विज्ञान। तो साथियों, आपका आंसर होगा आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी में मनोविज्ञान का अर्थ लिया जाने लगा। आपके पास ऑप्शन है चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान। तो साथियों, 20वीं सदी में मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द किन दो यूनानी शब्दों से बना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, साइकोलॉजी शब्द किन दो यूनानी शब्दों से बना है। तो यहाँ पर साइको प्लस लोगस, ऑप्शन नंबर बी साइकी प्लस लोगस, ऑप्शन नंबर सी साइको प्लस लोगो और ऑप्शन नंबर डी साइको प्लस लोगी। तो यहाँ पर आंसर होगा साइकी प्लस लोगस, आंसर नंबर 2। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई है। ऑप्शन नंबर ए तर्कशास्त्र,
दूसरा समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कोई नहीं। तो आंसर दर्शन शास्त्र के रूप में। मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा से हुई है? तो आंसर क्या होगा? सी, दर्शन शास्त्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा में मनोविज्ञान अवधारणा को प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन समझिए, शिक्षा में मनोविज्ञान अवधारणा को प्रयुक्त करने का श्रेय दिया जाता है प्लेटो, रूसो, थॉर्नडाइक और स्किनर। तो यहाँ पर शिक्षा में मनोविज्ञान की अवधारणा का प्रयोग तो रूसो के द्वारा दिया जाता है। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप में सामने कब आया? क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट तथा निश्चित स्वरूप में सामने कब आया? तो कब सामने आया साथियों? 1920। कब सामने आया? 1920। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1920, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, यूनानी भाषा से, फ्रेंच भाषा से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? लैटिन भाषा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, क्या है? मानव व्यवहार, पशु व्यवहार, मन का अध्ययन या मन का व्यवहार, और मानव एवं पशु दोनों का व्यवहार। तो आंसर क्या होगा साथियों? मानव व्यवहार एवं पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है। मानव व्यवहार क्या होता है कि मानव पहले संक्रिया करता है, बाद में क्रियाएं करता है, जबकि पशु पहले क्रिया करता है, उसके बाद में व्यवहार या संक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम्स वुंट, विलियम्स जेम्स, अरस्तु, प्लेटो। तो मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे बताया गया है? विलियम्स वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो साथियों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई है। तो आंसर क्या होगा? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशालाएं कब स्थापित की? प्रथम प्रयोगशालाएं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रथम प्रयोगशाला। तो ये कब की गई थी? 1879 में लिप्जिंग शहर में। कहाँ के? जर्मनी के शहर में। किसके द्वारा की गई थी? विलियम्स वुंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथ। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की गई है? साथियों प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में स्थापित की गई थी, वो किसने स्थापित की गई थी? अरस्तु ने, विलियम जेम्स ने, या विलियम्स वुंट या प्लेटो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? विलियम्स वुंट। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिए। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विधायक विज्ञान, अशुद्ध विज्ञान। तो साथियों आंसर क्या होगा? विधायक विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान थे। तो यहाँ पर विलियम्स वुंट, विलियम जेम्स,
वाटसन और पंपोलॉजी। साथियों 4 ऑप्शन दे रखिए, विलियम्स वुंट हैं, विलियम जेम्स है, वाटसन है और पंपोलॉजी। तो आंसर क्या होगा? मन या मस्तिष्क को मानने वाला पंपोलॉजी। पंपोलॉजी व थॉमस रीड ने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पंपोनोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का है, वाटसन का है, वुडवर्थ का है, अरस्तु का है। तो आंसर क्या होगा? वाटसन। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान अनुभव तथा व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 17, एक बार ध्यान से देखिए। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? स्किनर का। साथियों किसका है? स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान आचरण तथा यथार्थ का विज्ञान है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। मनोविज्ञान आचरण तथा यथार्थ का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर स्किनर, वाटसन, मैकडूगल और थॉर्नडाइक। तो आंसर क्या होगा? मैकडूगल। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, यह कथन किसका है? गतिशील पक्ष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गतिशील पक्ष, वो भी दर्शन का। जो प्रारंभ में दर्शन के रूप में शिक्षा थी, वो दर्शन, उसका गतिशील पक्ष। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जॉन डीवी। साथियों जॉन डीवी ने शिक्षा को या शिक्षा दर्शन को, जो शिक्षा का दर्शन था उसको गतिशील पक्ष माना है, यानी कि दर्शन को शिक्षा का गतिशील या गतिशील माना है। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर है, फ्रोवेल है, स्किनर है, जॉन डीवी। साथियों चारों ऑप्शन नहीं है, इसमें आंसर होगा स्किनर, अरस्तु। क्या होगा? अरस्तु। इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, तो अरस्तु। आंसर क्या होगा? अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। उन्होंने क्या कहा है? सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। साथियों थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रहा है क्योंकि मुंह में छाले हो रहे हैं। आपके ये पहली क्लास है, कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके लिए हर रोज़ इसी चैनल पे, आपका जो यूट्यूब चैनल है ये GNGKB यूट्यूब चैनल में आपके लिए हर रोज़ डेली क्लासें अपलोड होगी। आपके लिए टेस्ट सीरीज जो शिक्षा मनोविज्ञान की हैं 20 क्वेश्चनों की, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो 50 क्वेश्चन की टेस्ट बुक मॉक टेस्ट डालेंगे। ठीक है साथियों।